तो नमस्कार, मैं हूं रूबिका लियाकत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हुंकार में। अभी कुछ दिनों पहले तक पंजाब में कांग्रेस की कलह सुर्खियों में थी। पंजाब में कांग्रेस की कलह थमी भी नहीं कि कल अचानक जितिन प्रसाद को कांग्रेस से बाहर जाते हुए देखा गया, नया नाता जोड़ते हुए देखा गया। कांग्रेस इस झटके को महसूस कर ही रही थी, इस दर्द को अभी फील कर ही रही थी कि अब राजस्थान में सचिन पायलट ने एक बार फिर से बागी बगावती तेवर अपना लिए हैं। पिछले साल सचिन पायलट की बगावत को आप कैसे भूल सकते हैं? 10 महीने भी नहीं बीते हैं, किस तरह राजस्थान की सरकार आईसीयू में चली गई थी। हालांकि पिछले साल अशोक गहलोत के आगे सचिन पायलट को सरेंडर करना पड़ा था। इसके बदले पायलट को पार्टी आलाकमान की तरफ से मान सम्मान और बाकी दूसरी चीजों का भरोसा दिया गया था। लेकिन अब सचिन पायलट ने यह कहकर पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी है कि पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने वाले कार्यकर्ताओं से किए वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। इसके बाद पायलट खेमे की गतिविधियां बढ़ गई है। आज जयपुर में कांग्रेस के 8 विधायकों ने पायलट से मिलकर अपना असंतोष जाहिर किया है, कैबिनेट विस्तार का मुद्दा उठाया है। लेकिन आलाकमान पायलट की मांगों पर चुप है। कल सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि है। अटकलें ये भी है कि पायलट कोई बड़ा कदम कल उठा सकते हैं। आज हुंकार में कांग्रेस की इसी कलह पर चर्चा हो, उससे पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, अगर सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा तो आमजन का काम ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। जहां पंजाब में 10 दिन में हुआ, आज 10 महीने हो गए राजस्थान में नहीं हुआ। करीब 10 महीने की शांति के बाद राजस्थान में कांग्रेस की कलह एक बार फिर सामने आ गई है। सचिन पायलट खेमा खुद को नजरअंदाज किए जाने से नाराज है। अपने पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि से एक दिन पहले सचिन पायलट ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। जयपुर में सचिन पायलट के घर पर पार्टी के 8 विधायक पहुंचे और कैबिनेट विस्तार समेत तमाम मुद्दों को उठाया। ये दुर्भाग्य की बात है कि बिना SC/ST के, विशेषकर SC का कैबिनेट मंत्री नहीं है, कैबिनेटों की मीटिंग हो रही है। मैं तो एक निमित्त मात्र हूं। सब कार्यकर्ता चाहते हैं कि अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, अगर सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा तो आमजन का काम ज्यादा से ज्यादा होंगे। मंत्रिमंडल में जिन समाजों का, जिन सेक्टरों से लोग ज्यादा चुनाव जीत कर आए हैं, उनको उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इस बात के मैं पक्ष में रहा हूं और यही आज हम बात कर रहे हैं। उधर पंजाब कांग्रेस में पोस्टर वॉर छिड़ा हुआ है। पटियाला में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू दोनों का समर्थन करने वाले पोस्टर लगे हैं। अमरिंदर के समर्थन वाले पोस्टर में लिखा है कि कैप्टन तो एक ही होता है। दूसरी तरफ सिद्धू को समर्थन देने वाले पोस्टर में लिखा है सारा पंजाब सिद्धू के साथ। इस पोस्टर वॉर के बीच झगड़ा सुलझाने के लिए पार्टी की तरफ से बनाई गई कमेटी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंप दी है। सभी की बात हमने सुनी है, सभी लीडर्स अपनी अपनी राय दिए हैं, तो इसीलिए हाईकमांड जो हमको कही थी वो काम करके उनको सौंपेंगे। पंजाब कांग्रेस की रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो कब सबमिट किया जाएगा? हमने आंशिक रूप से पेश कर दी है, थोड़ा सा कुछ हिस्सा रह गया है, हम उसको भी आज फाइनल कर देंगे। कलह सिर्फ कांग्रेस के भीतर ही नहीं है, बल्कि बीजेपी भी कुछ राज्यों में जूझ रही है। मध्य प्रदेश में कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपने ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के विरोध का सामना करना पड़ा। कर्नाटक में मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को बदलने की मांग हो रही है। बंगाल में हार के बाद पार्टी अलग थलग दिख रही है। वहीं बिहार में जीतन राम मांझी के साथ बीजेपी की ठनी हुई है। उधर यूपी बीजेपी में भी हलचल तेज है। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अचानक दिल्ली पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद कल वो पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलेंगे। और इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए प्रताप सिंह खचरियावास, जो कि परिवहन मंत्री हैं राजस्थान के, जुड़ चुके हैं। माननीय मंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त आपको अलका लांबा दिखाई दे रही हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय। ममता काले अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगी हमारे साथ। राजनीतिक विश्लेषक हैं माधव आनंद, प्रवक्ता JDU के, इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। राशिद किदवई साहब, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों से मैं आगे वार्तालाप करूंगी, चर्चा करूंगी, लेकिन चूंकि परिवहन मंत्री राजस्थान के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले उनसे जरा कुछ सवाल जवाब हो जाए और उसके बाद मैं आपका रुख करूंगी। प्रताप जी, खमागणी, सबसे पहला सवाल ये कि क्या सब चीजें बेहतर हैं राजस्थान में? लग तो नहीं रही है। सीजन 2 शुरू हो गया है गहलोत वर्सेस पायलट का।
देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, राजस्थान में सब अच्छा है। जब पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल पार्टियों में आप जानते हैं इस तरह की बातें परिवार में आती है, लेकिन सब तब ठीक हो गया जब सारा बैठकर तय हो गया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के स्तर पर कोई भी बात होगी तो अजय माकन जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी खुद बहुत सीनियर लीडर हैं, बैठकर बातचीत करके सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इस वक्त राजस्थान की पूरी सरकार कोरोना संकट के बाद जो मौत की जंग हमने लड़ी, इसके बाद अब जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए काम कर रही है। आप जानते हैं कोरोना से पूरा देश जूझ रहा था। नहीं प्रताप जी, पटरी पर सरकार सारी चीजें तब ला पाएगी ना जब सरकार बचेगी। 8 विधायक सचिन पायलट के घर जा रहे हैं। सचिन पायलट एक इंटरव्यू में ये कहते हैं कि जो वादे मुझसे 10 महीने पहले किए गए थे उनमें से एक वादा पूरा नहीं हुआ है। तो ये तो जितिन प्रसाद के बाद अगला नंबर दिखाई देता है। एक बात आप मानकर चलिए, राजस्थान में सब काम पटरी पर है, सरकार को कोई संकट नहीं है। और इस तरह के जो परिवार के मामले हैं ये पॉलिटिकल पार्टियों में आते हैं, लेकिन राजस्थान में सरकार को अभी इस तरह का कोई संकट नहीं है जिस तरह की आप बात कर रहे हैं। इसीलिए सरकार कोरोना संकट में बहुत अच्छा काम किया, सबने मिलकर किया, सब लोगों के बीच में गए। राजस्थान एक मॉडल स्टेट के रूप में आपको पता है सामने आया, जहां पे सबसे अच्छा काम। मैं खुद राजस्थान से हूँ और इस बीच कुछ मेरे 32 दिन उदयपुर में ही बीते हैं, तो मुझे पता है कि आप लोग कोरोना के लिए कितना काम कर रहे हैं और कितना बढ़िया काम हो रहा है। उसके लिए मैं आपको बधाई दे सकती हूँ। लेकिन अभी जो संकट, जो वायरस आपस में लड़ाई वाला है, उसका वैक्सीन कहाँ है ये बताइए ना मुझे। लड़ाई पायलट वर्सेस गहलोत की है और ये दिख रहा है। आप कोरोना पर ले जा रहे हैं, मैं तो देश के सामने कह रही हूँ कि कोरोना में राजस्थान बढ़िया लड़ाई लड़ रहा है। मुझे लगता है इस चैप्टर को आप खत्म कर देना चाहिए। चैप्टर अब ये है कि जो लड़ाई दोनों नेताओं में है उसको कैसे सुलझाएंगे। आप मुझे एक बात बताइए कि पॉलिटिकल पार्टियों में हमेशा डिफरेंसेस पॉलिटिकल लीडर्स में होते हैं। ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी है जहां डिफरेंसेस नहीं होते, कोई बात नहीं होती? राजनीति में तो ये सब चलता है ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार के ऊपर कोई संकट है। और जब संकट आया था तब आपने देखा, सरकार के ऊपर जब संकट आया सब ठीक हो गया, पूरा परिवार एक हो गया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के स्तर पर हमारे नेताओं ने मिल बैठकर कुछ तय कर दिए मामले। आपस में क्या हुआ, इस मामले में मैं नहीं था, तो खुद अशोक गहलोत जी तीसरी बार सीएम है राजस्थान के, खुद एक्सपीरियंस्ड हैं और बहुत सीनियर लीडर हैं, इसलिए वो खुद समझते हैं इस बात को कब क्या करना है। और सचिन पायलट के बारे में क्या कहेंगे? सचिन पायलट जी हमारे परिवार के सदस्य हैं, यंग लीडर हैं, तो आप ये मानकर चलिए आपस में तो सीनियर वर्सेस यंग लीडर अभी इस वक्त राजस्थान में चल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं चल रहा है जैसा आप समझ रहे हैं। मुझे ये मानकर चलिए आप जितना चैनल्स पर चल रहा है उतना राजस्थान में नहीं चल रहा है। तो फिर सिविल लाइंस पर 8 विधायक क्यों मिलने गए हैं सचिन पायलट से? अरे क्यों नहीं मिलेंगे? सचिन पायलट जी पार्टी के एक्स प्रेसिडेंट हैं, हमारे यहाँ के पूर्व उप मुख्यमंत्री है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, वर्तमान में एमएलए हैं, तो मिलने तो कोई भी जा सकता है। इसका मतलब ये तोड़ना है कि वहाँ पे एक्टिविटीज क्या हो रही है। अच्छा। और फिर भी कोई बात होगी, नाराजगी होगी तो मिल बैठकर निपटाएंगे। तो कब निपटाएंगे? 10 महीने तो हो गए हैं, आप कह रहे हैं कुछ भी गड़बड़ नहीं है, तो फिर इंटरव्यू में सचिन पायलट ये क्यों कह रहे हैं कि 10 महीने हो गए, मैं इंतजार कर रहा हूँ, मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है? लेकिन आपको इंटरव्यू नहीं दिया उन्होंने? मुझे नहीं दिया किसी चैनल पे, मेरे किसी मीडिया के साथी को दिया? नहीं, किसी को नहीं दिया, किसी भी चैनल पे पायलट साहब का इंटरव्यू मैंने नहीं सुना। देखिए मैं नाम हिंदुस्तान टाइम्स को उन्होंने बाकायदा एक इंटरव्यू दिया है। आप भी अखबार पढ़ते होंगे, अच्छे से पढ़ते होंगे। मैं पढ़ता हूं। हाँ, तो फिर हिंदुस्तान टाइम्स आपने नहीं पढ़ा है तो उनका बाकायदा इंटरव्यू है। मुझे पता था कि आप ये कहेंगे कि उन्होंने कहीं इंटरव्यू नहीं दिया, उन्होंने इंटरव्यू दिया है, उनके नाम से पूरी खबर छापी है। आप कहें तो मैं आपको थोड़े टाइम बाद मैसेज कर दूंगी वो पूरा इंटरव्यू। उसमें वो कह रहे हैं 10 महीने हो गए हैं, वादा पूरा नहीं हुआ है। आपने क्यों वादा पूरा नहीं किया? देखिए, ना तो मैं, देखिए एक बात मानकर चलिए, ये बहुत, मैं राजस्थान का कैबिनेट मिनिस्टर जरूर हूं, लेकिन जिस वक्त ये बातचीत हुई उस वक्त नो डाउट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की नॉलेज में होगा। दिल्ली स्तर पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने उनसे बातचीत हुई, जैसा मैंने भी अखबारों में आपके चैनल्स पर देखा। आप जानते हैं मैं तो साफ खुल के बोलने वाला आदमी, तो ऐसे में वहां क्या बातचीत हुई, क्या नहीं हुई, क्या फैसला हुआ, क्या होने वाला है, तो ये काम सीनियर लीडर्स का। खुद चीफ मिनिस्टर बहुत सीनियर लीडर है, तो किस वक्त क्या काम करना है वो हमसे ज्यादा समझते हैं। और ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, माकन साहब खुद प्रभारी हैं, तो जब भी पार्टी ठीक समझेगी कि अभी कोरोना से जस्ट निकले हैं, तो अभी भी कोरोना के मरीज आ रहे हैं सामने, तो कब पार्टी क्या तय करेगी ये वक्त बताएगा।
नहीं तो इसमें आपको सचिन पायलट को साथ लेकर चलना था ना, कि पहले कोरोना से निपट ले, उसके बाद में ये लड़ाई वाले वायरस से निकलेंगे। कल आप जानते हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? कोरोना की जंग के बीच में राजनीति करेंगे, कैसी बात कर रहे हैं आप? अच्छा नहीं लगेगा ना। कोरोना तो उस वक्त कोरोना से लड़ना था, ऐसी कोई बात नहीं थी। कोरोना से तो लड़ना ही पड़ेगा। मैं आपसे कह रही हूँ, तो इसीलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ कि जब कोरोना से लड़े हैं तो ये आपस की लड़ाई क्यों सामने आ जाती है? क्या जरूरत है इस आपस की लड़ाई की? आप लोग सोल्यूशन क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? भरोसा क्यों नहीं कायम हो पा रहा है? कहाँ नहीं आते? ऐसा कहीं है उत्तर प्रदेश में योगी जी ने खुली चुनौती दे दी मोदी जी को, तो ऐसा कहीं पर है क्या? कहीं पर लड़ाई नहीं हो रही है? इस तरह की पॉलिटिकल डिफरेंसेस आते हैं। आप वाले केस में मोदी कौन है और योगी कौन है? मेरे वाले केस में कौन है? मेरे वाले में तो सामने आप बोल रहे हैं, मेरे से ज्यादा आपको पता है। तो मेरी तो मर्यादा है, मैं तो एक लिमिट तक बोल सकता हूँ, लेकिन आप तो खुलकर बोल सकते हैं। आप तो मीडिया वाले हैं इसलिए कह सकते हैं, लेकिन तो अच्छा नहीं लगता। तो आप ये मानते नहीं? मैं समझ गई, आप इशारों में मैं समझ गई। तो आप ये कह रहे हैं कि सचिन पायलट ने चुनौती दे दी है अशोक गहलोत को एक बार फिर से? देखिए, मेरे सामने ये बातें नहीं आई। अब चुनौती किसने किसको दी है ये सब आप कह रहे हैं मैं खुलकर बोलने वाला हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैं अपनी बातों को बहुत लाल लपेट के साथ नहीं रखता हूँ। तो प्रताप जी सच्ची बात बताइए ना, चल क्या रहा है? से मैं चढ़ के यहाँ से मतलब आपके नहीं, ये तो आप ही के शब्द है जो मैं रिपीट कर रही हूँ। मैं आप बोलने तो दीजिए, आप लगातार बोले जा रही है। दिक्कत ये है, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके शब्द बोलना मेरे लिए जरूरी नहीं है। मैं ज्यादा एंकर से प्रभावित नहीं होता हूँ। आप बहुत अच्छा बोल रही हैं, लेकिन इसका ये तोड़ना है कि एबीपी न्यूज़ तय करेगा मुझे क्या बोलना है। मैंने नहीं कहा है, ये तो मैं तय करूंगा ना मुझे क्या। आप रिवाइंड कीजिएगा। आपने ये बात कही है कि मैं बेबाकी से बोलने वाला हूँ, मैं खुलकर बोलता हूँ, ये मैंने नहीं कहा है। मुझे ये बताइए, ये आपने कहा है और इसे मैंने रिपीट किया है। मैं नहीं जानती आप बेबाकी से बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, वो तो अब पता चलेगा। मैं कह रहा हूँ आप इतना बोलती हैं कि सामने वाले को पूरा बोलने ही नहीं देती, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप थोड़ा चुप हो जाती हूँ। आप मुझे आप सचिन पायलट पर बात कर दीजिए। सचिन पायलट पर मैं चुप हो जाती हूँ। आपको पायलट साहब के मामले में आपको खुद को पायलट साहब को फोन मिलाना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। जब मुझे कहा गया आपके उन्होंने एबीपी न्यूज वाले मेरे मित्र है राजस्थान के, मैं कहा बिल्कुल मैं आऊंगा, मैं बैकआउट नहीं करता, कभी भी आके बोलूंगा। पायलट साहब भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, आपको उनसे बात करनी चाहिए क्या मामला है। आपको मुख्यमंत्री, और देखिए फैसला करने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और माकन साहब दिल्ली में ही बैठे हैं और आप भी दिल्ली में हैं, तो आपको उनसे पूछना चाहिए। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं, अभी उस तरह की बातें नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। मेरा मानना ये है, हो सकता है कि मुझे राजनीति में इतना एक्सपीरियंस नहीं हो, कोई बहुत बड़ी बात हो, लेकिन ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। जो मुझे नहीं लग रहा है तो इसका बात आप मानकर चलिए, इतना मामला नहीं है इस वक्त जितना आप चैनल्स में दिखाया जाए। अच्छा, मतलब थोड़ी बहुत रस्साकशी होगी, लेकिन इतने बड़े लेवल पर नहीं है कि सरकार को खतरा हो जाए। ठीक है, रस्साकशी तो पॉलिटिकल हमेशा रहती है। हाँ ठीक है, मैं ये बात समझ रही हूँ आपकी, और इस बात को मैं मान भी लेती हूँ। मुझे ये बताइए कि ऐसी अटकलें लग रही है कल बहुत बड़ा फैसला लिया जा सकता है, स्पेशली जतिन प्रसाद के एपिसोड के बाद। देखिए, मैंने भी जतिन प्रसाद जी का सुना, हालांकि राजस्थान में तो जतिन प्रसाद जी केंद्रीय मंत्री रहे हैं, मैंने उनका सुना है। राजस्थान में तो जतिन प्रसाद जी को ज़्यादा लोग नहीं जानते, यूपी का वो बड़ा चेहरा रहे हैं और उनको कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा सम्मान दिया, केंद्रीय मंत्री वो रहे। राहुल गांधी जी ने उनके ऊपर भरोसा किया जब पार्टी को संघर्ष के दिनों में लड़ने का वक्त था। आंदोलन सरकार की नीतियों के खिलाफ इस वक्त देश उम्मीद कर रहा है, कांग्रेस मैदान में आकर लड़े। तब कांग्रेस जब आवाज़ उठा रही थी फ्री वैक्सीन की, तब लड़ने के वक्त साथ खड़े रहना चाहिए। संकट में पार्टी छोड़कर जाना आसान है, लेकिन पार्टी के साथ खड़े होकर जनता के मुद्दों पर लड़ना बहुत मुश्किल काम है। ओके, प्रताप जी, आपको क्यों लगता है ये जितने भी गए हैं, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया, जतिन प्रसाद, राहुल गांधी के कुछ 4 यार बताए जाते हैं, मतलब वो बहुत नज़दीकी दोस्त, एकदम जिगरी दोस्त, उनमें से 2 जा चुके हैं, 2 नाराज दिखाई दे रहे हैं। क्यों सब राहुल गांधी का साथ छोड़ रहे हैं? क्यों भरोसा आपके लीडर पर नहीं रह रहा है, उन्हीं के दोस्तों को, जिगरी दोस्तों को? एक बात मुझे आप ये बताइए, ऐसा दौर भी आया था जब भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें रह गई थी और बीजेपी 2 सीटों से यहां तक आई। कई बार पार्टी के सामने संकट आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन पार्टियां फिर उभरती है। यही दौर आएगा, आप देख लेना। 2024 में यही कांग्रेस पार्टी देश में सरकार बनाएगी। आज जो लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं वो केंद्रीय मंत्री भी रहे। राहुल गांधी ने उनको बहुत बड़ा सम्मान देकर यहां तक पहुंचाया, तभी तो बीजेपी उनकी तरफ आकर्षित होकर उनको लेकर जा रही है। बड़े चेहरे का नाम किसने दिया? कांग्रेस ने। मैं आज आपसे कह रहा हूं, कांग्रेस ने हम सबको बनाया है और इस वक्त कांग्रेस से लोग उम्मीद कर रहे हैं विपक्ष में रहकर संघर्ष करने की। संघर्ष के वक्त छोड़कर नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना मेरा चाहिए। ये मानना है। मैं भी आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि नहीं जाना चाहिए,
लेकिन मुझे ये बताइए, जा क्यों रहे हैं? ऐसा क्या आप दिल तोड़ रहे हैं? ऐसी कौन सी वादा खिलाफी हो रही है? ऐसा कौन सा विश्वास तोड़ रहे हैं कि इतना बड़ा फैसला लेना पड़ रहा है? कमाल कर रहे हैं आप। मुझे कल हमारे सीनियर मुख्य सचेतक है, सीनियर एमएलए हैं मिस्टर महेश जोशी जी, उन्होंने बताया कि बंगाल के प्रभारी थे जतिन प्रसाद जी। मुझे तो पता ही नहीं था, मेरे साथ ही बैठे थे मेरे घर पे। तो मैंने कहा उनका इतना सम्मान, बंगाल के प्रभारी थे, आपको पता ही बंगाल के प्रभारी। अब इतने बड़े लीडर वहाँ दिल्ली में बहुत बड़े लीडर है, राजस्थान में मैं रोड का आदमी हूँ, मैं ज्यादा दिल्ली विल्ली नहीं, रोड पे आप मेरे बारे में, आप जयपुर की हैं, मैं भी स्टूडेंट मूवमेंट से निकला हुआ आदमी हूँ। इतने बड़े लीडर हैं, वो तो दिल्ली बताएगी। मेरी नजर में मैं जतिन प्रसाद जी राजस्थान के ज्यादा टच में नहीं है। और इतने बड़े लीडर हैं तो अभी यूपी के चुनाव आ रहे हैं, वो बीजेपी में चले गए, जैसे टीएमसी में गए, टीएमसी छोड़कर गए लोग, अब बीजेपी में वो छोड़ के वापस आ रहे हैं। हाँ, प्रताप जी, मैं अभी हम बात जतिन प्रसाद उत्तर प्रदेश और सचिन पायलट राजस्थान की कर रहे थे, और पंजाब की एक बड़ी खबर आ गई है और आप ही की पार्टी से जुड़ी हुई है। खबर यह है कि पंजाब के लिए बनाई गई कांग्रेस की कमेटी ने 4 पेज की रिपोर्ट आला कमान को सौंपी है। सरकार और संगठन में तालमेल के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाए जाने की सिफारिश कर रहे हैं। फिर रिपीट कर रही हूं मैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी, तालमेल बनाए जाने के लिए सरकार और संगठन में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाए जाने की सिफारिश है इस 4 पेज में। प्रदेश संगठन में खाली भरे पद जल्दी भरे जाए, यह भी कहा गया। प्रदेश अध्यक्ष पर आला कमान फैसला ले ले, ये भी उसमें सजेशन दिया गया है। कई विधायकों की मांग डिप्टी सीएम बनाए जाए, ये कह रहे हैं विधायक कि हमें डिप्टी सीएम की अब जरूरत पड़ रही है। सिद्धू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तमाम जो पंजाब के विधायक हैं उन्होंने ये बात उस कमेटी के सामने रखी कि आप सिद्धू को दरकिनार नहीं कर सकते। बादल पर कार्रवाई की मांग कई लीडर्स की तरफ से की गई है, उसमें तेजी आए, ये भी कहा गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह सबको साथ लेकर चले, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कैप्टन अमरिंदर सबको साथ लेकर नहीं चल रहे हैं, विधायकों का ये सोचना है। आशीष सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, बड़ी खबर पंजाब से, और मुझे लगता है इन 4 पन्नों में जो चीजें, जो सजेशंस दिए गए हैं वो ये बता रहे हैं कि पंजाब में सब कुछ ठीक नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। आज की बात नहीं है, पंच में काफी समय से सब कुछ ठीक नहीं था, और ये नौबत इसी वजह से यहाँ तक आ गई थी कि कमेटी फॉर्म की गई जिसमें मुख्यमंत्री को खुद आकर के इंपोज करना पड़ा। और अब बड़ी बात है कि इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो सौंपी है उसमें मुख्य बातें ये सजेस्ट की गई है विधायकों की राय को शामिल करके कैप्टन अमरिंदर सिंह या किसी के भी चेहरे पर पंजाब का चुनाव न लड़ा जाए। पंजाब में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ये इंश्योर करें कि वो सभी को साथ लेकर के चलें, कमिटीज बनाई जाए, ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पंजाब में रिशफल की जरूरत है और नए पीसीसी की अपॉइंटमेंट की जाए। तो ये बड़ी बातें हैं जो अब केंद्रीय आला कमान को रिपोर्ट में सौंप दी गई है, और अभी देखना दिलचस्प होगा कि मिसेस गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मिलकर इस बाबत का फैसला करते हैं। आशीष, एक और चीज, पोस्टर वॉर शुरू हो गया था। कैप्टन अमरिंदर के लिए कहा जा रहा था पोस्टर में कि ही इज द ओनली कैप्टन, मतलब इकलौता कैप्टन एक ही है। दूसरी तरफ सिद्धू के लिए कहा जा रहा था कि सिद्धू है तभी सारी चीजें सही है। ऐसे में ये दोनों आमने सामने होंगे तो आला कमान के लिए तो चिंता की बात होगी। भाई, रहना तो दोनों को एक ही मयान में होगा ना। बिल्कुल रुबिका, और इसी को नेविगेट करने के लिए, इसमें बीच का रास्ता निकालने के लिए ही आला कमान इस तरह का डिसीजन लिया था कि कमेटी बैठे और सभी विधायकों की राय के साथ प्रस्ताव दे केंद्रीय आला कमान को कि आखिर करना क्या चाहिए। निश्चित तौर पर यह बात बिल्कुल सबको मालूम है कांग्रेस में पंजाब में, रुबिका की जो प्रोमिनेंट फेस है जिसके चेहरे को सामने रख करके कांग्रेस आज तक अच्छी परफॉर्मेंस देती आई है, वो है कैप्टन अमरिंदर सिंह। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि नवजोत सिंह सिद्धू एक मजबूत नेता है जिनकी लोकप्रियता बहुत है और जिनको नाराज करके पार्टी ऐसे समय पर आगे नहीं बढ़ सकती रुबिका, जब दूसरे स्टेट में बिल्कुल साफ संकट सामने नजर आ रहा है, चाहे वो राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो। जतिन प्रसाद एक दिन पहले कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी के साथ जा चुके हैं। ऐसे में इतना बड़ा जोखिम कि अब नवजोत सिंह सिद्धू को नाराज कर दिया जाए, ये कदम नहीं उठाना चाहती थी कांग्रेस पार्टी। मैं बस एक आखिरी सवाल, इसलिए क्योंकि हमारे साथ राजस्थान के परिवहन मंत्री भी जुड़े हुए हैं और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ताकि मैं इस सवाल को आगे उन्हीं के पास लेकर जाऊंगी। मेरा सवाल आशीष आपसे ये है, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि 20 सेकंड में आप मुझे उस सवाल का जवाब दे देंगे। कुछ ऐसी ही रेप्लिका आपको राजस्थान में भी दिखेगी कि अगर सिद्धू इज वेरी इंपॉर्टेंट तो फिर सचिन पायलट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बीच का रास्ता निकालना होगा, और इससे पहले ऐसा ना हो कि देर हो जाए।
नहीं रूबिका, जहां तक मेरी जानकारी है इस बारे में कांग्रेस लीडरशिप में कई लोगों से मेरी बात हुई है। ये कोविड का थोड़ा सा समय आगे बढ़ेगा तो वहां पर आप देखेंगे राजस्थान में कैबिनेट रिशफल भी होगा और सचिन पायलट के जितने करीबियों जो उनसे वादा किया गया था अलग अलग जो खाली हैं भरने के लिए, उनको अकोमोडेट करके सचिन पायलट को मनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। ऑलराइट आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर थी और जैसा मैंने आपको बताया राजस्थान के परिवहन मंत्री इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। आपने सुना सर कि वहां पर एक कमेटी ने जो 4 पन्नों में वो सारे सजेशंस भेजे हैं, एक कमेटी तो यहाँ भी बनाने की मांग थी राजस्थान में, वो अब तक नहीं बनी है। कोऑर्डिनेशन कमेटी यहाँ बन गई, कोऑर्डिनेशन कमेटी पहले से यहाँ पर है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी यहाँ पूरी बन चुकी है। नए अध्यक्ष मिस्टर गोविंद सिंह डोटासरा है यहाँ पर। यहाँ पे संगठन में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ब्लॉक स्तर पर कुछ नए गठन होने हैं जो पार्टी के टाइम के अनुसार होते हैं। और जहाँ तक कैबिनेट की राजनीतिक नियुक्तियों की बात है तो वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के स्तर पर होता है और सही समय पर वो निश्चित रूप से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जब सही टाइम समझेगी तब वो निश्चित रूप से करेगी। ओके, प्रताप सिंह साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए, थैंक्स अ लॉट। तो प्रताप सिंह साहब परिवहन मंत्री यहाँ इस वक्त आपको दिखाई दे रहे थे। अब हमारे पास जो बाकी तमाम गेस्ट जुड़ चुके हैं उनसे आपका तारुफ पहले ही करवा चुकी हूँ। राशिद किदवई साहब, एक मुस्कुराहट आपके चेहरे पर दिखाई दे रही है और मैं सच में उन्हें शब्दों में अब चाहूंगी कि आप उतार दें, पिरो दें ताकि बात समझ में आए। इस वक्त आप देख रहे हैं बड़ी खबर यह है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। कल योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी और जेपी नड्डा से भी। इस वक्त उत्तर प्रदेश में अमित शाह मौजूद हैं, देश के गृह मंत्री, उनसे मुलाकात हो रही है योगी आदित्यनाथ की। अभी अमित शाह योगी आदित्यनाथ आपस में बातचीत कर रहे हैं और इस बीच खबर यह आई है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। अंकित मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। अंकित, ये मुलाकात क्या यूपी के मद्देनजर? रूबिका, फिलहाल अभी ये कहना कुछ जल्दबाजी होगी, लेकिन जिस तरीके से इस वक्त यहाँ पर बैठकों का दौर चल रहा है, एक तरफ गृहमंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उसी से कुछ ही देर बाद पहुंच जाती हैं अपने दल की सांसद अनुप्रिया पटेल और इस सब के बीच में जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो पहुंचते प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए। और ये इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि कल यानी कि गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद में कल जो है योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री और जेपी नड्डा से भी मुलाकात होनी है और उससे पहले जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री की ये बैठक अपने आप में काफी अहम भी हो जाती है। सवाल यही है कि क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने से पहले जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री की ये बैठक किन चीजों को लेकर के चर्चा चल रही है? क्या जो अभी यहाँ पर गृहमंत्री अमित शाह के घर पे एक बैठक चल रही है, अनुप्रिया पटेल और योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो क्या इस बैठक से जुड़ा हुआ एक दूसरा पहलू वहां पर चर्चा हो रही है? और एक और महत्वपूर्ण चीज जो निकल के सामने आई है फिलहाल कि यहाँ पर जो गृहमंत्री अमित शाह के घर पर बैठक चल रही है उसमें वैसे तो कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन जो पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होना है अगले कुछ दिनों के अंदर वो भी एक अहम मुद्दा है और इस वजह से भी उसको लेकर भी एक गहमागहमी चल रही है, चर्चा चल रही है, क्योंकि जो पंचायत चुनाव हुए थे उनमें बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा था। लिहाजा कोशिश ये है कि पंचायत अध्यक्ष के चुनावों में बेहतर प्रदर्शन कर सके बीजेपी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित, नजर बनाए रखिएगा। और क्यों ये मुलाकात थी ये अहम हो जाता है, अगर ये पता चले तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित जानकारी के लिए। लौटकर हुंकार के मुद्दे पर आ रही हूँ, फिर बता दूं सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलका जी, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। आई एम सॉरी अलका जी, पहले राशिद किदवई साहब को प्रॉमिस किया था कि उनकी मुस्कान को शब्दों में जरा तब्दील करना है। जी रूबिका, जो राजस्थान की स्थिति है वो बिल्कुल पंजाब की तरह है, लेकिन यह पानी सर से ऊपर नहीं हुआ है। दरअसल जो सचिन पायलट को आश्वासन दिए गए थे वो सब ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। कमेटी बनी थी लेकिन उस कमेटी में अहमद पटेल के गुजर जाने के बाद से कोई कार्रवाई नहीं हुई और अब सचिन पायलट जो कल कुछ बड़ा ऐलान मुझे लगता है नहीं करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि उन्हें अशोक गहलोत से कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। उनको जो आश्वासन दिए गए थे वो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ने दिए थे। तो जब तक एक उस पे यस या नो का एक उन्हें सिग्नल नहीं मिल जाता, मुझे लगता है कि हाईकमांड बीच का रास्ता निकालेगा। जैसे पंजाब में हुआ कि कुछ पद दे दिए जाएंगे, कुछ हो जाएगा, लेकिन बड़ा मसला ये है कि अशोक गहलोत वो झुकने को तैयार नहीं है। अब सोनिया गांधी उनको कैसे राजी करती है उसके ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। कुल मिलाकर आला कमान के ऊपर अभी बहुत प्रेशर है अलका जी। अब वो सवाल आता है कि एक तरफ पंजाब, दूसरी तरफ राजस्थान, लगातार जतिन प्रसाद उत्तर प्रदेश में अभी बहुत बड़ा डेंट पार्टी को देकर गए हैं।
ये क्यों हो रहा है, क्या लगता है आपको, वजह क्या है? पार्टी लीडरशिप में कमी है, भरोसे में कमी है, वादा खिलाफी, रीजन क्या लग रहा है आपको? पहले तो मैं ये साफ कर दूं, आपने कहा कि पार्टी को जितिन प्रसाद के जाने से झटका लगाई हो, कुछ फर्क नहीं पड़ा हमें। एक मुझे लगता है कि बोझ कम हुआ है, क्योंकि ये वो नेता थे जो अपने ऐशो आराम को छोड़ना नहीं चाहते थे, पर घर बैठे बैठे सारे पद चाहिए। ये वही नेता हैं जिन पे भाजपा वंशवाद का होने का आरोप लगाती थी, इनकी पार्टी में जाकर वो राष्ट्रवाद हो गए। इससे बड़ा प्रखंडवाद क्या होगा इनका। अब मैं अपने कार्यकर्ताओं को पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ 3 जगह सरकार है कांग्रेस की, यकीन दिला देना चाहती हूँ, तीनों सरकारें कांग्रेस के नेतृत्व में मजबूत स्थिर सरकारें अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। जहां तक सचिन पायलट जी की बात है, उनके पिताजी राजेश पायलट जी के साथ मैंने 26 साल पहले कम से कम 5-7 साल काम किया उनके नेतृत्व में, और मुझे मालूम है कल उनकी पुण्यतिथि भी है, 11 जून को उनकी पुण्यतिथि होती है। बिल्कुल एक भावुक जो है एक समय है सचिन पायलट जी के लिए और उनसे जुड़े लोगों के लिए। उसी को लेकर मीटिंग थी, जो मेरी पूरी जानकारी है कि कल पुण्यतिथि को किस तरीके से वो मनाने की सोच रहे हैं। और सचिन पायलट जी का बयान आया कि नहीं, कोरोना महामारी को देखते हुए वो ये सोच रहे हैं कि कुछ बड़ा कार्यक्रम ना किया जाए। और जहां तक पंजाब की अलका बात जी, आप जो कह रही है ना कि आपकी ये जानकारी है कि वो कल के एक जो कार्यक्रम है उसको लेकर मुलाकात कर रहे हैं, सच्चाई ये है कि वहाँ जो विधायक पहुंचे हैं वो पूरी पुरजोर तरीके से वहाँ पर मौजूद थे, मतलब सिविल लाइंस में उनके घर के बाहर मौजूद थे, और वो ये कह रहे हैं कि विस्तार नहीं हो रहा है, हमारे नेता की बातें नहीं मानी जा रही है, मांगे पूरी नहीं हो रही है, एक भी SC कैबिनेट में नहीं है। एक सेकेंड, वेद प्रकाश विधायक हैं जो बिल्कुल सचिन जी के साथ जुड़े हुए हैं, वो उनके घर पर थे, बाहर आते ही उन्होंने ANI पे बयान दिया है कि हमारी मीटिंग, और जब मिलते हैं तो आप 10 चीजों पर और बात करते हैं। कोरोना महामारी पर उन्होंने चर्चा की होगी, उन्होंने संगठन को लेकर चर्चा की होगी, उन्होंने स्वाभाविक है विधायक है, सरकार को ममता लेकर बात हुई होगी। मैं भी विधायक रही हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं कांग्रेस की कला है भी कि नहीं है, वो जा रहे हैं सचिन पायलट से मुलाकात करने के लिए, उन विधायक किसी तरह की कोई कला नहीं है, कोई कला नहीं है, अलका लांबा कह रही है कोई कला नहीं है। रूबिका बात पूरी करूं, मैं बोलूं, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सब काम छोड़कर दिल्ली में हैं और संवैधानिक पद पर बैठे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पूरे काम छोड़कर इसमें लगे हुए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कुछ पल के लिए आए थे, आए चंडीगढ़ से और वापस लौट गए, और कोई संवैधानिक पद वाला उस कमेटी में नहीं था कि अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को छोड़ के पंजाब को सुन रहे थे। यहाँ तो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग और एक मुख्यमंत्री 2 दिन से दिल्ली छोड़कर अपना नहीं, तो पर राहुल गांधी नहीं है ना प्रधानमंत्री, सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं है ना, वहाँ संवैधानिक पद पर अभी कोई बैठा हुआ है। जाने के लिए वो जब होंगे तब देखा जाएगा कि वो पार्टी में जब किसी तरह की कोई कला होती है, परेशानी होती है कि आते हैं कि नहीं आते। ठीक है, गुजरात का जिक्र किया। ओके अलका जी प्लीज, अब रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ममता काले जवाब दीजिए। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू बैक। अब एक पूजा की बात बोलूंगी कि जय जय वाड्रा गांधी, स्वामी जय जय वाड्रा गांधी, ये कांग्रेस की पूजा है, ये मूल मंत्र है। और अभी जितिन प्रसाद जी के बारे में मेरी बहन अलका लांबा बात कर रही थी और वो ये कह रही थी अलका बेरोजगारी आंदोलन पे जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक सड़कों पर उतरेगी जनता के मुद्दों को लेकर। मुझे मालूम है आपकी जो सुई है गांधी परिवार से कभी हटेगी नहीं, आपकी जो बौखलाहट है, आपके जो राहुल गांधी तरकश की तरह आपके सीने को चीर कर जाते हैं, वो दर्द मुस्कुराहट आज हिंदुस्तान भी महसूस। अलका जी रुकिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखिए आप दोनों स्काइप से जुड़ी हैं, दोनों की कोई आवाज जनता तक नहीं पहुंच रही है। अलका जी आपने अपनी बात रखी, ममता काले की किसी बात से आपको आपत्ति है, मैं आपको मौका दूंगी, ठीक है? एक बार ममता काले को अपनी बात रख लेने दीजिए। मौका जरूर दीजिएगा, इन्हें फालतू में व्यक्तिगत पर्सनल अलका लांबा, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं पूरा मौका दूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। ये एजेंडे लेकर आती है मुद्दों से भटकाने के लिए। थैंक यू रूबिका, ममता थैंक यू रूबिका। जय 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 गांधी वाड्रा, मूल मंत्र पूजा अर्चना। धन्यवाद, जय जय ही करिएगा। मुर्दाबाद तो मोदी सरकार और भाजपा संघ की कोई नहीं। 1000 बार बोलूंगी, अभी मोहतरमा को बोलिए, आपा को बोलिए, थोड़ी चुप हो जाएंगे प्लीज, इनको बोलिए, आप इन बहन जी को चुप हो जाएं, ना बोले बीच में। अभी देखिए रूबिका, इन्होंने बहुत अच्छा लगा मुझे, मुझे आपा मतलब बड़ी बहन। धन्यवाद, शुक्रिया जितिन प्रसाद अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण आपा मतलब बड़ी बहन पार्टी को छोड़ करके भाजपा आई। अब इनसे तो पूछे कि ये अपनी कौन सी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ करके गई थी कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी में चली,
मैंने विचारधारा नहीं बदली थी, मैं संघ की शाखाओं पर जाकर भी बैठी। कोई भी असली गांधीवादी, कोई भी असली कांग्रेसी कांग्रेस छोड़कर घर बैठना मंजूर करेगा, लेकिन वो संघ की जहरीली शाखाओं पर बैठने की बजाय उन शाखाओं को काटने का काम कांग्रेस में करेगा। ये मैं बता रही हूँ। अलका लांबा कांग्रेस से एक आंदोलन में गई, वो आंदोलन जो संघ का खड़ा किया हुआ था। और कोई भी ढंग की डिबेट को चलने नहीं देती है, आप डिटेल करती हैं, आपकी आदत है, आप हमेशा ममता जी एक बार फिर कह रही हूँ, रुक जाइए ममता, काला को अपनी बात रखने दीजिए ना, सब देख रहे हैं ना। मैं कह रही हूँ, मैं आपको मौका दूंगी, फिर नहीं आप रुक जाइए, पहले एक बार उनको पूरी बात पूरी करने दीजिए, और उसके बाद वैसे भी उनके आवाज में दिक्कत आ रही है और वो ईयरफोन भी नहीं है उनके पास। एक बार सुन लीजिए और उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी, उसके बाद माधव आनंद के पास जाऊंगी, ठीक है? ममता काले। थैंक यू रुबिका जी। देखिए, जहां तक जितिन प्रसाद जी का सवाल है, वो बहुत परेशान थे। 2019 के जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, उस समय से वो परेशान थे, और प्रियंका वाड्रा उनके आज कांग्रेस पार्टी छोड़ने का कारण है। बहुत बड़े कद्दावर नेता वो वहां पर रहे हैं। जो 23 लोग थे जिन्होंने पार्टी के अंदर नेतृत्व पे परिवर्तन की बात करी थी, उसमें से ये एक नेता थे। दूसरी बात, ये तमाम वो नेता हैं, चाहे सचिन पायलट हो, चाहे जितिन प्रसाद हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे मिलिंद देओरा हो, ये सारे वो लोग हैं जो राहुल गांधी के क्लोज एक जमाने में माने जाते थे। एक के बाद एक ये विकेट गिरती जा रही हैं, क्योंकि संभाल ही नहीं पा रहा है पार्टी का जो नेतृत्व है। अब ममता काली, मुझे एक बात बताइए, ये कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे, आज की तारीख में अलका लांबा नहीं मान रही हैं, वो अलग बात है, लेकिन हाँ, राहुल गांधी के बड़े नजदीकी थे, बड़े जिगरी दोस्तों में से इनको कहा जाता था। आप लोगों को इनमें क्यों इंटरेस्ट दिख गया? आप तो कह रहे थे कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, आप तो बीजेपी युक्त कांग्रेस युक्त बीजेपी कर रहे हैं। देखिए रुबिका, देखिए ऐसा है, जितिन प्रसाद जी का ये स्वयं का निर्णय, अगर आप लोगों ने कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, उन्होंने साफ बोला कि कांग्रेस पार्टी एक पारिवारिक पार्टी है, फैमिली से ड्रिवन पार्टी है, और हम लोग लगातार वहां पर बहुत सुधार की बात करते रहे, नहीं हुआ। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि आज अगर भारतवर्ष के अंदर एक पार्टी जिस देश को विकासशील से विकसित बना सकती है, एक मजबूत नेतृत्व जो आदरणीय मोदी जी दे रहे हैं, उससे प्रभावित होकर के मैं इतने समय से कांग्रेस में जो मैं रहा हूं, वहां से भारतीय जनता पार्टी आया हूं। वो बच्चे नहीं है, वो मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं रुबिका, उनका ये स्वयं का विवेक है, स्वयं का निर्णय है उनका, और अगर वो देश को सर्व करने के लिए परेशान थे। ममता काले कह रही हैं अलका लांबा कि वो परेशान थे, उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, जो रसूख उनको पहले मिला था आज की तारीख में वो वक्त मांगने तक के लिए तरस रहे थे। ये जो बच्चे हैं, नहीं ये बता रही थी जितिन प्रसाद बच्चे नहीं है, इन्हें ये भी बता दी नवजोत सिद्धू भी बच्चे नहीं थे, सत्ता में होते हुए मोदी जी की लीडरशिप को ठुकरा कर आए। शत्रुघ्न सिन्हा की बात लीजिए, आज परेशान है सिद्धू, देख लीजिए आपके पास आए कितने नाम आपको गिनवा दूं, और आपका प्रधानमंत्री जी का मोदी जी का नेतृत्व तो दिख रहा है। गोवा में विजय रूपानी, हेमंत बिस्वा शर्मा जी के बारे में बात हुई है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह नरोत्तम मिश्रा भी जुड़े हुए हैं, कर्नाटका के मुख्यमंत्री के खिलाफ जो है हटाने के लिए विधायक दल की मीटिंग बुलाए जाने को कह रहे हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को ममता काले, अलका लांबा की बारी है, उनको बोलने दीजिए। ममता काले, अभी अलका लांबा की बारी है, उनको बोलने दीजिए। कितना मजबूत प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है कि 6 राज्य भाजपा शासित डबल इंजन के 6 राज्यों में क्लेश और क्लैश। आप देखिएगा 6 महीने से कर्नाटका में क्या तमाशा चल रहा है। ठीक है, माधव आनंद कुछ कहना चाह रहे हैं। अलका जी, एज प्रॉमिस मैंने आपको वक्त दिया काउंटर करने का, अब मैं चाहती हूँ माधव आनंद अपनी बात रखें। माधव जी, आप अपनी बात रखें, उससे पहले मैं माफी चाहती हूँ कि आप पिछले 41 मिनट से इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। आई एम रियली सॉरी, आप अपनी बात रखिए। अभी रुबिका, लोकतंत्र के लिए विपक्ष को मजबूत होना बहुत जरूरी है, और बहुत बड़ी विडंबना है कि भारतवर्ष की सबसे पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस आज जो है नेतृत्व विहीन हो चुका है। सेंट्रल लेवल पे देखा जाए तो नेतृत्व विहीनता का ही कारण है कि आज कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं है, जोश नहीं है, जो भारतीय लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं है। और ये पार्टी चाहती भी नहीं है कि अपने आप को मजबूत करे। इनके कार्यों से ऐसा लगता है कि लगातार एक के बाद एक राज्य को खोना, कार्यकर्ताओं के मनोबल को जो है डिमोटिवेट करना, डिमोटिवेट करना। हम लोग ने बिहार में देखा है, अनेक परिवर्तन नाम की चीज कांग्रेस में है ही नहीं। अगर एक कोई अध्यक्ष है तो लगातार वही अध्यक्ष चला जा रहा है, उसके कोई मूल्यांकन इवैल्यूएशन नहीं होता है।
और यही कारण है कि लगातार एक के बाद और जो अच्छे लोग हैं उसको बढ़ने नहीं दिया जाता है। एक परिवार की पार्टी बन चुकी है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, यही तीन ऐसे चेहरे हैं जो क्या कांग्रेस को चला सकते हैं। कांग्रेस के पास बहुत सारे चेहरा है। एक बात बताइए, मैं चाहती हूँ आप मुझे दिल पर हाथ रखकर ये बात बताएं। एक सेकंड रुक जाइए, माधव जी रुक जाइए। अलका जी, आप भी इस पार्टी को छोड़कर गई थी, क्यों छोड़कर गई थी आप इस पार्टी को? मैं एक आंदोलन के लिए गई थी और वो आंदोलन धोखा साबित हुआ। वो आंदोलन संघ और आरएसएस का खड़ा हुआ, मनमोहन सिंह सरकार को बदनाम करने के लिए खड़ा किया। वो आंदोलन जितने लोग थे, बाबा रामदेव 10,000 तो उस आंदोलन के लिए आपको पार्टी क्यों छोड़नी पड़ी? और आप लौट कर आ जाती जब आंदोलन धकोसला साबित हुआ, तब आप पार्टी में लौट आती। आपने क्यों नहीं पार्टी का रुख वापस? आप मुझे ईमानदारी से बताइए, क्या उस वक्त आपकी पूछ थी पार्टी में? मैं पूछ रही हूँ आपको, क्या पार्टी ने आपको, मैं आपको मानती हूँ कद्दावर नेताओं में से एक, मैं आपको बोल्ड नेत्रियों में से एक मानती हूँ। कार्यकर्ता हूँ। नहीं, आप हैं छोटी सी कार्यकर्ता। आप ये नहीं कहेंगी तो कल को आपको भी पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। और पार्टी से बाहर करने का रास्ता पता है आपको क्या होता है? और इस वक्त योगी आदित्यनाथ अमित शाह के घर से रवाना हो चुके हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाई दे रही है फॉर्च्यूनर कार में, सफेद रंग की। आपको अभी दिखे थे आपको योगी आदित्यनाथ जो मुलाकात करके अमित शाह से लौट रहे हैं। मुलाकात में क्या बात हुई, वो भी वहां पर मौजूद थी। इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी क्योंकि अब जल्दी ही वहां उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अमित शाह और सीएम योगी की बैठक बहुत कुछ कहती है। सीएम योगी और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात अब से कुछ देर पहले खत्म हो गई है। यहां सीएम योगी और गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात कर रहे थे। उधर जेपी नड्डा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे थे। अनुप्रिया पटेल, योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह के निवास पर यह बैठक हो रही थी। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हुई। अब यह बैठक खत्म हो चुकी है। हमारे रिपोर्टर्स वहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। करीब 1.5 घंटे तक दोनों ही नेताओं के बीच में बातचीत हुई। करीब 1.5 घंटे आगामी चुनाव को लेकर चर्चा हुई। चर्चा इस बात पर भी हुई कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्या किया जाएगा। सीएम योगी गृह मंत्री अमित शाह के घर पर करीब 1.5 घंटे मौजूद थे। यहां पर इन दोनों की बैठक चल रही थी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की। और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष आपस में चर्चा कर रहे थे। कल योगी आदित्यनाथ की जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होने वाली है। मेरे पास वक्त इतनी ही इजाजत दे रहा है। अलका जी थैंक यू, ममता काले थैंक यू, माधव जी थैंक्स अ लॉट, राशिद किदवई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ इसी डिबेट में हुंकार में। एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे जल्दी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।